हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर चैनल बेसिक नॉलेज। मैं नेहा। आज हम बात करने जा रहे हैं क्लास 7th इंग्लिश एनसीईआरटी की हनी कॉम की बुक की पोयम जिसका नाम है चीवी। ठीक है, चीवी चीवी जिसका मतलब होता है किसी को कुछ कहने के लिए बार बार कहना। ठीक है, किसी को कुछ करने के लिए बार बार कहना। जैसे कि मान लो हमारे जो बड़े लोग होते हैं वो हमें हमेशा ये सिखाते रहते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। ज़्यादातर छोटे बच्चों को, जो कि जिनको समझ नहीं है, उनको जो बड़े होते हैं उनसे उनको बताते रहते हैं कि उनको क्या करना है, क्या नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो एक प्रकार से चीवी का मतलब ये है कि कोई जो खुद से बड़ा हो। मान लो कि आप 6th क्लास में पढ़ रहे हो, मान लो कि आप 7th क्लास में पढ़ रहे हो। ठीक है, तो आप 7th क्लास में पढ़ रहे हो, तो आपसे जो बड़े हैं, बड़े क्लास के, यानी 9th 10th 11th 12th वाले बच्चे, वो आपको कहेंगे कि मतलब खुद को बड़ा समझेंगे और कहेंगे कि ये नहीं करना है तुम्हें, और ये करना है, ये गलत चीज़ है, इसको नहीं करो, और ये सही चीज़ है, इसको करो। इस प्रकार से वो कभी कभी एनोइंगली बोलते हैं, यानी चिढ़ा देने के उद्देश्य से भी बोलते हैं। कभी इस तरीके से बोलते हैं कि आप एकदम चिढ़ जाते हो। ठीक है, तो उसी की बात करेंगे हम आज इस पोयम में। ठीक है, तो शुरू करते हैं। आस्क योर सेल्फ एज वेल एज योर पार्टनर। आस्क योर सेल्फ, अपने आप से पूछो, एज वेल एज, साथ ही साथ, योर पार्टनर, और अपने पार्टनर, अपने साथी से पूछो। डू यू लाइक टू बी ऑलवेज टोल्ड व्हाट टू डू और नॉट टू डू। डू यू लाइक, क्या तुम्हें पसंद है, टू बी, ऑलवेज, हमेशा होना, टोल्ड, व्हाट टू डू, कि तुम्हें कोई बताए, तुम्हें बोले, व्हाट टू डू, क्या तुम्हें करना चाहिए, और व्हाट नॉट टू डू, और क्या नहीं। ठीक है, क्या तुम पसंद करते हो कि तुम्हें हमेशा लोग बताएं, कोई बताए कि तुम्हें क्या करना चाहिए, तुम्हें क्या नहीं करना चाहिए। डू ग्रोन अप्स डू दिस, जो बड़े लोग होते हैं वो ऐसा करते हैं। ठीक है, ग्रोन अप्स मतलब होता है यहाँ पे बड़े लोग, जो बड़े होते हैं। ठीक है, हमसे जो बड़े होते हैं वो। इन योर एक्सपीरियंस, अपने अनुभव से बताओ कि क्या कभी आप पसंद करते हो कि कोई आपको रोजाना कहे कि तुम्हें क्या करना है, क्या नहीं करना है। और जो बड़े लोग होते हैं वो क्या ऐसा करते हैं, क्या तुम अनुभव करती हो। इसके बारे में आपको खुद से बात करनी है, और अपने पार्टनर से बात करनी है, अपने साथियों, अपने क्लासमेट से बात करनी है। ठीक है। When Michael was 5 year old, जब माइकल 5 साल का था, his mother took him to a near by school for admission. उसकी माँ ने उसका एडमिशन करीब के स्कूल में करा दिया। ठीक है। द टीचर आस्क्ड, उनके टीचर ने उनसे पूछा, किसके, माइकल के टीचर ने माइकल से पूछा, व्हाट डज योर मदर कॉल यू एट होम, कि तुम्हारी माँ तुम्हें घर में क्या बुलाती है। चाइल्ड, बच्चे, तुम्हारी माँ तुम्हें घर में क्या बुलाती है, बच्चे। माइकल ने कहा, माइकल डोंट कम, द कॉन्फिडेंटली रिप्लाई। तो माइकल ने कॉन्फिडेंटली, यानी एकदम बिना झिझके उसने बोल दिया। क्या बोला, माइकल डोंट, माइकल मत करो, ऐसा बोलती है मेरी माँ मुझे घर में। ठीक है, माइकल डोंट, माइकल मत करो, क्योंकि उसकी मम्मी उसको हमेशा कहती रहती होंगी ना, ऐसा मत करो, ये मत करो, वो मत करो, इस तरीके से बोलती होगी। तो उसने एकदम जवाब दे दिया कि माइकल डोंट, माइकल मत करो, इस तरीके से मेरी माँ मुझे घर में बुलाती है। ठीक है, अब आगे देखो। इसमें नोट दिया है, टू चीवी इज टू नैग। चीवी के बारे में, ये चीवी जो वर्ड है, ये पोयम, इसके बारे में क्या इसका मीनिंग है। चीवी इज टू नैग। चीवी एक प्रकार से परेशान करने के लिए जाए, यानी कि जब हम कोई किसी चीज, किसी के बारे में, किसी के किसी के बारे में बार बार हम कहें। ठीक है, बार बार उसे एकदम परेशान करने की तरह ढंग से हम उसको बोले कोई चीज, तो उसी को चीवी कहते हैं। ठीक है, एक इसमें लिखा भी है, टू कंटिन्यूअसली, लगातार, लगातार अर्ज, कुछ कहने के लिए, कुछ करने के लिए प्रेरित करना। समवन टू डू समथिंग, किसी को कुछ करने के लिए, करने के लिए हम जब फोर्स करते हैं या कंटिन्यूअसली हम उसको कहते हैं,
तो उसी को कहते हैं हम चीवी। ठीक है, ऐसा किसमें है? अकॉर्डिंग टू द डिक्शनरी, डिक्शनरी के हिसाब से जो चीवी है उसका मतलब है कि किसी को कुछ कंटिन्यूअसली लगातार कुछ करने के लिए कहना, तो उसी को कहते हैं हम चीवी। ठीक है, रीड द पोएम नाउ, अब पोएम को पढ़ो। अब यहाँ पे देखिए ग्रोन्स अप, ग्रोन्स अप के बारे में मैंने बताया था, बड़े लोग जो बड़े हैं हमसे उम्र में, ठीक है, उनको बोलते हैं क्या? ग्रोन्स अप। ठीक है, सी थिंग्स लाइक, जो बड़े लोग हैं वो कहते हैं, वो चीजें कहते हैं कैसे? लाइक जैसे, स्पीक अप, जोर से बोलो। ठीक है, स्पीक अप मतलब जोर से बोलो। डोंट टॉक विथ योर माउथ फुल, जब तुम्हारा मुंह फुल हो यानी तुम खा रहे हो तो डोंट टॉक, बात मत करो। ठीक है, जब तुम खाना खा रहे हो तो बात मत करो, अक्सर ऐसा बोलते हैं हमसे बड़े लोग। ठीक है, डोंट स्टे, डोंट स्टेयर, घूरो मत। स्टेयर मतलब होता है घूरना। ठीक है, एक टक नजर से देखना, तो इसमें घूरो मत। ठीक है, डोंट पॉइंट, पॉइंट मत करो, उंगली मत करो। ज़्यादातर लोग उंगली करते हैं ना, किसी चीज़ के बारे में बात कर रहे होते हैं तो छोटे बच्चे उंगली करते हैं, तो उसके लिए बोलते हैं बड़े लोग क्या? पॉइंट मत करो। ठीक है, मतलब उंगली मत करो। डोंट पिक योर नोज, अपनी नोज उंगली से साफ मत करो। ज़्यादातर आपने बच्चों को देखा होगा नाक में उंगली डाले रखते हैं। ठीक है, ऐसा मत करो कहते हैं जो बड़े लोग हैं बच्चों से। ठीक है, एक बार और पढ़ो। ग्रोन्स अप से थिंग्स लाइक स्पीक अप, डोंट टॉक विथ योर माउथ फुल, डोंट स्टे, डोंट पॉइंट, डोंट पिक योर नोज। हमसे जो बड़े हैं वो लोग कहते हैं जैसे, क्या कहते हैं? स्पीक अप, जोर से बोलो। डोंट टॉक विथ योर माउथ फुल, जब तुम्हारा खाना खा रहे हो तब तुम बात मत करो। डोंट स्टेयर, घूरो मत। डोंट पॉइंट, उंगली मत करो। डोंट पिक योर नोज, अपनी नाक में उंगली मत करो। ठीक है, आगे देखो। सेट अप, सिट अप, बैठ जाओ। ठीक है, से प्लीज, प्लीज कहो। ठीक है, कोई भी चीज बात करते वक्त आप प्लीज कहो, कृपया कहो, इस तरीके से बोल रहा है। कौन? बड़े लोग बोल रहे हैं छोटे को। लेस नॉइस, शोर मत करो। शट द डोर बिहाइंड यू, अपने पीछे वाला दरवाजा बंद कर दो। तो यहाँ पे आप देख सकते हो शट मतलब होता है बंद करना। ठीक है, शट अप भी बोलते हैं यानी कि चुप रहो, तो बंद करो। एक हिसाब से इसका मतलब क्या है? बंद करो। तो शट द डोर बिहाइंड यू, अपने पीछे का दरवाजा बंद करो। डोंट ड्रैग योर फीट, अपने पैर को मत घसीटो। ड्रैग मतलब घसीटना, तो अपने पैर को घसीट घसीट कर चलते हैं ना कुछ लोग, तो इसमें कह रहा है कि अपने पैरों को घसीट कर मत चलो। हैवंट यू गॉट अ हैंकी, क्या तुम्हारे पास हैंकी नहीं है? तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो छोटे बच्चे होते हैं उनकी ज़्यादातर नाक हो गई बहती रहती है, तो उसके उनको अपने पास एक हैंकी ज़रूर से रखना होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि क्या तुम्हारे पास हैंकी नहीं है? टेक योर हैंड्स आउट ऑफ, अपने हाथों को निकालो। योर पॉकेट्स, अपनी जेब से, अपने हाथों को निकालो। पुल योर सॉक्स अप, अपने मोजों को, अपने जुराबों को ऊपर कर लो। ठीक है, पुल मतलब ऊपर करना। ठीक है, स्टैंड अप स्ट्रेट, सीधे खड़े रहो। स्टैंड अप स्ट्रेट, स्ट्रेट मतलब होता है सीधा खड़ा होना, स्टैंड मतलब खड़ा। ठीक है, अप मतलब ऊपर। ठीक है, स्टैंड अप यानी ऊपर सीधे खड़े रहो। ठीक है, इस तरीके से। से थैंक यू, थैंक यू कहो। डोंट इंटरप्ट, बीच में मत बोलो। इंटरप्ट यानी रुकावट, बाधा डालना, बीच में कभी बाधा डालना, यानी कि छोटे बच्चों की आदत होती है कि बीच में बोल देते हैं, बड़े लोगों के बीच में ज़्यादातर बोल देते हैं। ठीक है, इसमें हम बोल सकते हैं डोंट इंटरप्ट। ठीक है, नो वन थिंक्स यू आर फनी, कोई भी यह नहीं सोचता कि तुम मजाकिया हो, यानी तुम्हारी बातें जो है वो मजाकिया हैं, यानी कि वो एकदम अपनी बात इस तरीके से बोलते हैं जैसे कि फनी वे में। ठीक है, लेकिन लोगों को उनकी बातें अच्छी नहीं लगती, फनी नहीं लगती, बल्कि उनको गुस्सा आता है, तो वो बोलते हैं कि डोंट इंटरप्ट, रुकावट मत बनो, बीच में मत बोलो, क्योंकि कोई भी तुम्हारी बातों को यह नहीं सोचता कि तुम मजाकिया बात कर रहे हो या फिर तुम अच्छी बात कर रहे हो, उनको गंदा ही लगता है, गुस्सा ही आता है। टेक योर एल्बो ऑफ द टेबल, अपने एल्बो को, अपने कोहनी को टेबल से हटाओ। ठीक है, टेबल से हटाओ। ज़्यादातर लोगों को आपने देखा होगा स्कूल में बेंचेज में क्या करते हैं, टेबल पर
अपना हाथ रख देते हैं, ठीक है, और इस तरीके से बैठते हैं। और लेकिन ये अच्छा नहीं होता, तो इस तरीके से मत बैठो बोलते हैं। कांट यू मेक योर ऑन माइंड अप अबाउट एनीथिंग, क्या तुम अपना दिमाग नहीं लगा सकते किसी भी बात पर, ठीक है, किसी भी बात को करने के लिए, सोचने के लिए क्या तुम नहीं सोच सकते। कांट यू, क्या तुम नहीं कर सकते, मेक योर ऑन माइंड, अपना दिमाग, ठीक है, अपना दिमाग का इस्तेमाल तुम नहीं कर सकते अबाउट एनीथिंग, हर चीज़ में, किसी भी चीज़ में तुम अपना दिमाग का इस्तेमाल नहीं कर सकते, हर चीज़ पूछते हो, ठीक है, इस तरीके से कह रहा है। एक बार फिर से पढ़ देते हैं। पुल योर सॉक्स अप, अपने सॉक्स को ऊपर करो। स्टैंड अप स्ट्रेट, सीधे खड़े रहो। से थैंक यू बोलो। डोंट इंटरप्ट, रुकावट मत बनो, बीच में मत बोलो। नो वन थिंक्स यू आर फनी, कोई भी नहीं सोचता कि तुम फनी हो। टेक योर एल्बो ऑफ द टेबल, टेबल से अपनी कोहनी को हटाओ, ठीक है, अपनी अपने हाथ को हटाओ। कांट यू मेक योर ऑन माइंड अप अबाउट एनीथिंग, क्या तुम किसी भी की चीज़ के बारे में अपना दिमाग नहीं लगा सकते, अपना दिमाग का इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो ये पोएम जो है वो लिखी है माइकल रोजेन ने, ठीक है, माइकल जिसके बारे में हमने बात की थी, इसमें इसमें एक बॉय था, ठीक है, तो वो अपने बारे में लिख रहा है, ठीक है, इस पोएम में माइकल अपने खुद के बारे में लिख रहा है कि वह सोचता है, क्या सोचता है, कि जो बड़े लोग हैं वह हमें बीच बीच में बार बार टोकते हैं, ठीक है, उसी से रिलेटेड ये पोएम है। इंटरेस्टिंग पोएम है। बस मैं एक ही बात कहना चाहती हूँ आपसे कि जो बड़े लोग हैं वह कुछ सोचकर ही आपको ये कुछ कहते हैं, क्योंकि वो आपके बारे में अच्छा सोचते हैं, वो नहीं चाहते कि आप कुछ गलत करो, कुछ ऐसा करो जिससे कि आपको हर्ट हो, आप नुकसान में रहें, ठीक है, इसीलिए वो आपको समझाते हैं कि ये क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। और आपके पेरेंट्स भी शायद आपको हमेशा कुछ करने के लिए कहते होंगे और कुछ ना करने के लिए कहते होंगे, लेकिन उनकी बातों को आप नेगलेक्ट नहीं करो, उनकी बातों को एक बार अपने माइंड से सोचो कि वह सही कह रहे हैं या गलत। लेकिन रियलिटी ये है कि कोई भी माँ बाप अपने बच्चे के बारे में, अपने फैमिली के बारे में अच्छा ही सोचते हैं, बुरा नहीं सोचते, इसीलिए कभी भी उनकी बात को नेगलेक्ट नहीं करना, ठीक है, उनकी बात को मानना, उनका कहना मानना। और मैं गारंटी से कह सकती हूँ कि जो भी वो कहेंगे वो आपके लिए फ़ायदेमंद ही होगा। तो आज का ये पोएम समाप्त होती है, आज का ये वीडियो भी समाप्त होता है। अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए मेरे इस चैनल के साथ बने रहिए, ठीक है। और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक किए और इस वीडियो को शेयर किए अपने फ्रेंड्स के साथ, शायद उनको भी कुछ हेल्प मिल जाए, ठीक है। तो बने रहिए मेरे इस चैनल के साथ। गुड बाय।